पूनम बेटा, डरो मत। जैसे मुझे बताया था वैसे ही बताओ सब। बस यहाँ कैमरे में देख के बोलना। पूनम नाम है मेरा। भाभुआ गांव की रहने वाली हूँ। उम्र 15 साल है। आज से करीब 2 साल पहले मुझे दिहाड़ी मजदूर बोलकर भोपाल लाया गया और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया, वो भी जबरदस्ती। मुझे जब यहाँ लाया गया तो हर हफ्ते मुझे किसी बड़े नेता के घर भेजा जाता था। मम्मा, पापा कहाँ हैं? पापा इंदौर गए बेटा। आप रोते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप और पापा मेरी वजह से लड़ते हो ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बेटा सुनो, वो मम्मा आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ मम्मा। नहीं कुछ नहीं, आप अभी सो जाओ, मम्मा सब ठीक कर देगी। क्या हुआ? भाभी जी फोन नहीं उठा रही हैं क्या? सुबह सुबह झगड़ा हुआ क्या? एनिवर्सरी आज हमारी। सुबह विश करना भूल गया। 13 साल हो गए शादी को। मतलब हर साल तो एनिवर्सरी बनती है ना, तो ऐसी खास बात क्या है? ये सब ना अंग्रेजों का किया धरा है। आलसी है सब के सब। काम धाम करना है नहीं, बस पार्टी करने का बहाना चाहिए उन्हें। अरे बेटा, क्या हुआ? किसके साथ आए हो? सर, बेटा क्या नाम है आपका? मोनू सिहान। मोनू सिहान। बेटा आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों आए हो? किसी ने आपको परेशान किया? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? अंकल, मैंने टीवी पे आपको देखा था। आप बच्चों को बचाते हैं ना? बेटा कोई परेशानी, किसी ने कुछ कहा? बताओ। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ है, पापा को भी नहीं मिल रही। अंकल, आप उन्हें ढूंढो ना, प्लीज अंकल, उन्हें ढूंढो ना। हाँ बेटा, हम आपकी मम्मी को ढूंढ देंगे, आपके पास भेज देंगे, है ना? परेशान मत हो। पापा का नाम क्या है आपके? सुनील सिहान। सुनील सिहान? तुम्हारे पापा पुलिस में हैं? हाँ। तू जानता है? हाँ, बहुत अच्छे से। बोला जरा।
Mr. Sunil Sehan is going to be a father. क्या? Yes. मोनू, बेटा मोनू, आपने तो हमें डरा ही दिया था। थैंक यू सो मच यार रवि। कोई बात नहीं, ये सुनील है, हम लोग ट्रेनिंग में साथ में थे। सब इंस्पेक्टर सुनील सर, मोहन नगर थाने से। तो तुम्हारी वाइफ लापता है? हाँ सर, उसकी पॉसिबल लोकेशंस पे चेक किया, उसके सारे कांटेक्ट नंबर्स पे भी कॉल किया सर, पर कुछ पता नहीं चला। रुचि का फोन? मोबाइल स्विच ऑफ है सर उसका। बैग पैक करके घर से गई है सर, बिना बताए। सर, रुचि के मिसिंग होने से एक दिन पहले हमारा एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। रुचि नाराज थी मुझसे और उसी दिन मुझे इंदौर जाना पड़ा था किसी काम से। मोनू और वाइफ घर में अकेले थे। तुम मुझे जीने दोगे या नहीं जीने दोगे, बताओ मुझे। तुम बस अपना सोचो सुनील, मैं जो रोज घुट घुट के जी रही हूँ। पापा, मम्मी मेरे को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ बेटा। बेटा, आपने किसी को देखा था? कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ सर, मोनू जैसे सोकर उठा उसे पता चला रुचि घर पर नहीं है सर। मैंने मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है सर। आपके पापा तो पुलिस वाले हैं, तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मम्मी जल्दी घर आ जाएंगी, ठीक है? सॉरी सर, आपको परेशान किया। इट्स ओके। बेचारी की मम्मी खो गई है, परेशान तो होना जायज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू। रवि। हाँ? ये रुचि की मिसिंग रिपोर्ट मंगाना। अरे हमारे पास ऑलरेडी 13 केसेस हैं। अरे वैसे भी ये केस जो है हमारी एरिया का नहीं है, ऊपर से डीएसपी सर से अलग से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, मैं मंगवा लेता हूँ। सुनील की वाइफ का केस है, तो सुनील ने केस में काम बहुत अच्छा किया है। नेबर्स की स्टेटमेंट, रुचि के सारे दोस्तों की स्टेटमेंट है केस फाइल में। सुनील हमारी बैच का सबसे ब्राइट कैडेट था। आई एम श्योर वो अपनी वाइफ को ढूंढ निकालेगा। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है रवि, वो बच्चा अकेला अपनी माँ को ढूंढता हुआ मेरे पास आता है, जबकि उसका बाप खुद एक पुलिस वाला है। मतलब एक बच्चा अपने बाप से ज्यादा भरोसा किस पे करेगा? तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बात तो सही कह रहे हैं। देख यार, जहां तक डीएसपी साहब से परमिशन लेने की बात है, मैं ले लूंगा। यार देख, हमारे पास 13 केस ऑलरेडी हैं, 14 आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी 13 नंबर मेरे लिए बहुत अनलकी है। आपका सारा इंतजाम है। कैसा इंतजाम? इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ताजा खबरों के एडिटर माही चड्डा। किस आदमी के बारे में बात कर रही है? वो आदमी तुझे, मुझे नहीं, इस पूरी कंपनी को गायब कर सकता है। पहले तो ये कभी हमारे हाथ ही नहीं आती थी, और आज इन्होंने ही आपका इंतजाम किया है मनोरंजन का। जाइए। और जो 6 साल पहले जो रायता फैलाया था ना, वो लड़की आज तक नहीं मिली है। आप टेंशन मत लीजिए, अब तक तो वो मर आ गई हो। We can't have unmarried pregnant women working for us. The reputation पर असर पड़ेगा। We can't keep you anymore. Did you lie to us about your marriage? तो इस ऑफिस में क्या सिर्फ मैंने ही झूठ बोला है? तुमने नहीं कहा था कि जितेश रजक स्कैंडल ऑन एयर जाएगा? मुझे किसी, लेकिन कहाँ गया वो? तुम्हारे लैपटॉप के रिसाइकिल बिन में। Enough. वो मैनेजमेंट का डिसीजन था। तुम्हें पता है how powerful he is? Our game will be over. और इस जॉब के टर्मिनेशन से my game will be over. Out, Ruchi. Please don't do this, Mahi. Mahi. I said out. नहीं, मुझे कोई लूजर नहीं चाहिए। पर ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। जल्दी करके उस मैटर को रफा दफा कीजिए, वरना आपका ट्रांसफर पक्का है।
जैसी की अर्जेंसी आ गई भाई इतनी रात को। सर एक कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ड्रिंक लोगे? नहीं सर, ड्राइव करना है। बोलो क्या बात है? सर एक्चुअली मोहन नगर थाने का एक केस है, मिसिंग रिपोर्ट है, मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। क्यों, तुम्हारे थाने में कम केसेस है क्या? और इसी केस में इंटरेस्टेड क्यों? दरअसल बात यह है ना कि बच्चे को उसकी माँ छोड़ के चली गई और बच्चा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते इनके पास पहुंच गया। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ है, आप उन्हें ढूंढो ना। और वो लोग सर मिसिंग कंप्लेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा है, मामला कुछ और लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? सर मैंने पूरी केस फाइल को दोबारा गो थ्रू किया था तो उसमें बहुत लूप होल्स मिले। सर एक बार चांस दीजिए ना, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ केस। मोहन नगर थाने में कौन देख रहा है केस? सर वहाँ वो सुनील सिहान है, उसका जूनियर ही एक केस को हैंडल कर रहा है। और सर सुनील सिहान की वाइफ ही मिसिंग है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ना। ठीक है, आपस में कोलैबोरेट कर लो, मैं कल ऑर्डर पास करवा दूँ। आपकी बेटी रुचि के बारे में कुछ बात करनी थी। मेरी कोई बेटी नहीं है। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी बेटी रुचि कई दिनों से लापता है, अपने पति और बच्चे को छोड़ के कहीं चली गई। एक तो वो सुनील उसका पति नहीं है, दोनों की शादी नहीं हुई है। और दूसरी बात, जिस लड़की ने कभी अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, अगर आज वो अपने बेटे को छोड़ के चली गई है तो उसमें कौन सी हैरानी वाली बात है? जाइए आप यहाँ से। अरे और तू बिन भी है, पेट से है, गिरा दे बेटा इस बच्चे को। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं सुनील से प्यार करती हूँ। ये मेरा और सुनील का बच्चा है। निकल जा मेरे घर से, आउट। मर गई तू हमारे लिए। जैसा आपको ठीक लगे पापा, पर मैं सुनील को नहीं छोड़ सकती। नहीं, रुचि की वजह से नहीं, सोसाइटी की वजह से। ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ रुचि अपने रिश्ते में पीछे छूट गई, तो सुनील की जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रॉब्लम क्या है ना सर, हम सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन जब कोई औरत अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना शुरू करती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम अपनों को ही होती है। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि रुचि ने सुसाइड कर लिया हो? कोई रीजन तो होना चाहिए ना। अकेली थी, फैमिली, कैरियर सब खत्म हो गया था उसका, और उस सुनील ने भी शादी नहीं की थी उससे। चल मान लेते हैं कि वो अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश थी, लेकिन सुसाइड करने के लिए उसे बैग और कपड़ों की क्या जरूरत आन पड़ी? इस बार तू 2 दिन से रुका हुआ है, ये माल पार्टी को नहीं देना है क्या? पाजी, मेरा मालिक है ना, वो साला बड़ा कमीना है। उसने मेरा 2 महीने का पेमेंट अटका दिया। मैंने भी साले का 20 लाख का माल अटका कर रखा हुआ। अभी 1 घंटे भर पहले उसने पूरा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। भाई तू है बहुत बड़ा कमीना, तुझसे बचकर रहना होगा रे भाई। ओ यार, तू मेरे लिए अच्छा है तो मैं तेरे लिए हलवा हूं, लेकिन साला मालिक बहुत कमीना है, उसके लिए तो मैं जलेबी हूँ, जलेबी। चलता हूँ। ये रुचि का लैपटॉप, डेटा रिकवर कराया है, कुछ शॉकिंग चीजें मिली हैं। ये देखिए, मुझे दिहाड़ी मजदूर बोलकर भोपाल लाया गया और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया, वो भी जबरदस्ती। ये जितेश रजक है ना? हाँ। इसका मतलब रुचि ने इस लीडर का स्टिंग किया था। ये तो बहुत बड़ा रैकेट लग रहा है। काम तो हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा।
तुम्हें पता है मैं ज़्यादा दिन भोपाल में नहीं रुक सकता। मेरे वीज़ा का क्या हुआ? रुचि, तुम ठीक हो? कहाँ हूँ मैं आज? सब कुछ तो छूट गया मेरा सुनील के वजह से। कोई आइडेंटिटी ही नहीं बची अब मेरी। ब्रिजेश, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगर कोई जॉब ना दे तो फ्रीलांस ही सही। जहाँ पे छोड़ा था ना ब्रिजेश, वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ फिर से। तुम श्योर हो रुचि? इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ऑप्शन है रुचि। मैं नहीं जानता सर इसे, लेकिन रुचि के कॉल डिटेल्स में एक ब्रिजेश नाम के आदमी का कांटेक्ट नंबर है सर। क्या? रुचि की कॉल डिटेल्स है तुम्हारे पास? हाँ है। इसमें सबसे ज्यादा उसी नंबर पे बात किया था रुचि ने। आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो सके कि जिस रात रुचि गायब हुई थी उस रात आप भोपाल में नहीं थे? आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं सर। एक हस्बैंड होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी शक के दायरे में हूँ, बट ट्रस्ट मी सर, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रुचि को ढूंढना है। और अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो मैं एक मिनट सर, इस फाइल के अंदर पूरी मेरी कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स है। इसमें मेरी बैंक स्टेटमेंट भी है, आप चेक कर सकते हैं सर। और अगर आपका उससे भी मन ना भरे तो आप मेरी बीवी से बात कर सकते हैं। आपकी बीवी रुचि ना? रुचि नहीं सर, निकिता, मेरी लीगल वाइफ। सेम कास्ट होने की वजह से घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। 3 दिन पहले ही निकिता ने मेरे थाने में अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं कि मैं उस रात इंदौर में था। निकिता, रुचि को इस बारे में पता था? रुचि और निकिता एक दूसरे के बारे में सब जानती थी, लेकिन आपस में कभी उन्होंने बात नहीं की थी। देखिए सर, अगर आप मेरी रुचि को ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद ढूंढ लूँगा। मैं कल सर मोनू को लेकर इंदौर जा रहा हूँ। अब ये मेरे और निकिता के साथ ही रहेगा। मैंने झूठ बोला तुम्हारे लिए पुलिस को, माफ किया तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं कि इसे यहाँ लाकर रोज अपने धोखे की शक्ल दिखाओगे मुझे। यार निकिता कहाँ जाएगा ये? रुचि के मिलते ही मैं इसे वापस छोड़ आऊँगा। जाओ बेटा, वो आपका रूम है, वहाँ चले जाओ। इतना ग्रांटेड लोगे मुझे तो मैं सब सच बता दूंगी पुलिस को। जाओ बता दो सर, उनकी रडार पर हूँ मैं। उन्हें एक मौका चाहिए सिर्फ। और तुम्हें अभी भी लगता है कि तुमने गलत किया है तो जाके सब बता दो। क्या करेंगे मेरे साथ? जेल में डाल देंगे ना मुझे? क्या फर्क पड़ेगा तुम? यार मैं ये ब्रिजेश के घर गया था, वो तो रुचि के लापता होने का अगले दिन से ही गायब। मैंने अपने स्तर पर पता किया कि रुचि और ब्रिजेश 6 साल पहले साथ में काम करते थे। इससे ज्यादा मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगा। स्ट्रेंज नहीं है कि ब्रिजेश और रुचि जो है दोनों एक ही वक्त पे लापता हो जाते हैं। देखिए यार, बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है दोनों के बीच में। नहीं, रुचि मेरे लिए लॉयल थी। यार ये रुचि जो है रेगुलर ब्रिजेश के टच में थी। उसने आज तक तुझे ब्रिजेश के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर भी तू इतना श्योर कैसे हो सकता है? इतना टाइम हो गया है हमको यहाँ, फिर भी क्यों तुम इतने नखरे करती हो? सब कुछ तो मिलता है हमें यहाँ। सब कुछ आज़ादी को छोड़ के हम इनके हाथों की कठपुतलियाँ बन के रह गए बस। और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया। ये लोग जब चाहे ना हमें तोड़ के फेंक सकते कहीं भी। बात करती हूँ। सर, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सुनील सर ने अपना काम किसी और के हाथों से करवाया हो? मंजू, सही कह रही हो तुम। नहीं, मेरा सवाल ये है ना कि सुनील ऐसा करेगा क्यों? अरे सर, लोगों से एक बीवी नहीं संभालती, ये जनाब 2-2 बीवियों को संभाल रहे थे। बस क्या दोनों सरखारे ही होंगी और क्या? दोनों औरतें ना एक दूसरे को अच्छे से जानती थी, और सुनील जो है दोनों जगह पर ऐश कर रहा था। अरे ये प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में थी ही नहीं, मोटिव कैसे बन सकती है? और जब हमें बॉडी मिली ही नहीं है तो मर्डर कैसे मान रहे हैं हम लोग? देखो भाई, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी देख लें तो क्राइम तो हुआ है, क्रिमिनल तो होगा ही ना। और जो भी होगा जब पकड़ा जाएगा तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। किसके चेहरे पे कितने फिल्टर लगे मालूम चल जाएगा। क्यों मंजू?
अच्छा मेरा ना एक और सवाल है। आप पूछना। ये रुचि और ब्रिजेश जो है होटल में ही क्यों मिलते थे? सवाल तो तेरा लाजमी है रवि, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। खैर तू मुझे बताइए, ट्रक, होटल, फार्म हाउस का क्या हुआ? ऐसी ना बहुत सारी जगह हैं, घूमने जाएंगे ना तो सालों निकल जाएंगे इसमें। तो पहले अपना आलस छोड़, सब कुछ मिलेगा। ब्रिजेश के अलावा और भी चीजें ढूंढने के लिए चल काम पे लग जा। मिस्टर रजक का पीए बोल रहा हूँ, कहिए। जी मैं इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ, आरपी नगर थाने से। आप मुझे एमएलए साहब से मीटिंग फिक्स करनी थी। किस सिलसिले में? एक इन्वेस्टिगेशन है, एक औरत गायब हो गई एक्चुअली। रजक जी अभी बिजी हैं, आपका नंबर लगा देता हूँ, जब आएगा तो बता देंगे। ठीक है, उस पर नजर रखो। आप चाय लीजिए, तब तक आपका पार्सल आता ही होगा। हाँ सर। अभिषेक क्या करना चाहते हो तुम? एमएलए जितेश से पूछताछ का वारंट क्यों मांग रहे हो? सर रुचि ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जितेश के ऊपर। सर मैं सिर्फ बातचीत करना चाहता हूँ उनसे। आप जानते हैं ऐसे तो मिलेगा नहीं बिना वारंट के वो। स्टिंग ऑपरेशन कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं होता, और ये तुम भी अच्छे से जानते हो। कुछ कॉन्क्रीट लेके आओ, फिर बात करते हैं। आदर्श नगर में एक लड़की की लाश मिली है। आरपी नगर थाने की पुलिस मौका वारदात पे पहुंचे। मिला क्या? अच्छे से देखो। रवि। हाँ यहाँ पे। अरे सविता इधर आओ। क्राइम साइट पे दिखा ट्रक NH 146 से निकल रहा है। अरे मैडम, माना कि स्मार्ट हूं मैं, इतना घूरने की जरूरत क्या है? कोई सुबह से यहाँ लाके बैठा रखा है आपने मुझे। एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देखकर बोला था कि जो औरत जिंदगी में आएगी उसके हाथ से मार खाऊंगा मैं। लेकिन ये नहीं बताया होगा ना कि कितनी बार खाएगा और कितना खाएगा। इसके लिए ना हाथ देखने की जरूरत नहीं है, तेरी शक्ल देख के समझ में आ जाता है तो कितना मार खाने लायक है। चल बता, ये ट्रक तेरा है? ये कलर देखकर बोल रहे होंगे, ऐसे 100 ट्रक दिखा दूंगा आपको। एक लड़की का मर्डर हुआ है और एक औरत लापता है। सीधा सीधा बता दे ट्रक किसका है और ये फार्म हाउस कहाँ पे है? अरे बोला ना कि ये ट्रक मेरा नहीं है, और अगर ये ट्रक मेरा है भी तो मेरा ट्रक कई लोग लेकर जाते, कोई ले गया होगा। ट्रक के नंबर से धर्म कांटे में पता किया है, भोपाल से होशंगाबाद रूट है इसका। रेती ट्रांसफर का काम करता ही है। भैरवपुर के NH 46 पे एक ढाबा है, उसका रेगुलर कस्टमर ही है हर बार। उस रूट के जितने फार्म हाउस है पता कर लिया मैंने। होशंगाबाद में एक फार्म हाउस है, उसका ऑनर प्रसाद पालकर है। प्रसाद पालकर? ये तो वही है ना जिसका कॉलेज है। एमएलए जितेश का साला है ये, है ना? हाँ, बस एक बार DSP सर ना सर्च वारंट इशू करवा दें। आपको क्या लगता है ये रुचि यहाँ मिलेगी क्या? देखते हैं, पता चल ही जाएगा। रुचि सिहान को जानती हो? देखो सुप्रिया,
हमें तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका पता है। सुप्रिया, तुमसे पूछ रहा हूँ, रुचि सियान को जानती हो? हाँ, और मेरा नाम पूनम है। पूनम बेटा, डरो मत, जैसे मुझे बताया था वैसे ही बताओ सब। बस यहाँ कैमरे में देख के बोलना। और यहाँ लाकर मुझसे गंदा काम कराया गया। वो आदमी तुझे मुझे नहीं, इस पूरी कंपनी को गायब कर सकता है। चिल माही, मैं उसे देख लूंगी। उस वक्त रुचि दीदी ने मेरी मदद की थी। मैं उनका क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करती हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गई। बहुत दिनों से मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। कभी कभी मिलने आया करती थी मुझसे, पर जब लास्ट टाइम आई थी ना तो काफ़ी टेंशन में थी वो। हाँ पूनम, बोलो, कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? क्या बात है दीदी, आपके चेहरे से ही दिख रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो। प्लीज़ बताओ। कोई टेंशन नहीं है, चलो मैं चलती हूँ, मुझे ना अशोक विहार के लिए निकलना है। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बस एक कॉल कर देना। उन्होंने उस फाइल को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा था। उस फाइल में क्या था बता सकती हो? नहीं, लेकिन उन्होंने ना उस फाइल को प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ था। कौन सी तारीख थी? 11 फरवरी, क्योंकि 12 फरवरी को मुझे कॉलेज में फीस सबमिट करनी थी, वो वही देने के लिए आई थी। 11 फरवरी की रात को ही रुचि गायब हुई थी। सर, रुचि दीदी? हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ मालूम चलेगा आपको खबर देंगे। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बोलो ना। आप प्लीज़ मेरे बारे में किसी को बताइएगा मत। 6 साल पहले जब मैं उस रैकेट से भागी थी तब रुचि दीदी ने मेरी मदद की थी। चिंता मत करिए, किसी को नहीं बताएंगे। और अगर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना। अरे मंजू। हाँ बोलो मंजू। अशोक विहार में एक होटल है सर, मीनाक्षी नाम का। उसका बोर्ड वो ब्रिजेश और रुचि वाली फ़ोटो से मिलता है। इसका मतलब ब्रिजेश वहीं मिलेगा? मिल सकता नहीं सर, मिल गया है, उठा लिया ऑलरेडी मैंने। बस आप लोग यहाँ पर आ जाइए, क्या पता हमें रुचि का पता लग जाए। राजत जी, आप चिंता मत करिए, आपका माल पहुंच जाएगा। और हाँ, इस बार कुछ स्पेशल है आपके लिए। तुझे पता है वो लड़की के साथी के बारे में बात कर रही है। वो आदमी तुझे मुझे नहीं, इस पूरी कंपनी को गायब कर सकता है। चिल माही, मैं उसे देख लूंगी। Are you sure? 100% श्योर, तू बस टेंशन मत ले। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ अगर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई तो मेरा प्रमोशन पक्का ना? अब टीआरपी लाएगी तो प्रमोशन तो देना ही पड़ेगा तुझे। वैसे माही, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास। अब कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है? What? Are you pregnant? Yes. Mahi, I'm so happy. सुना, ये रिपोर्ट सबमिट करके मैं आज जल्दी घर जाऊंगी। पता है, मैंने अभी तक सुनील को भी नहीं बताया है। आज कुछ स्पेशल प्लान किया मैंने उसके लिए। अरे खड़ी क्या है, कांग्रेट्स तो बोल। Oh, congrats. थैंक यू माही। चल, आई सी यू। तूने बोला कि 11 फरवरी को तू रुचि से मिला ही नहीं, और वो तो तेरे रूम पे आई थी। हाँ, मैं सीहोर में था। मुझे आते हुए थोड़ी देरी हो गई थी, और जब तक मैं यहाँ आया तब तक उसका फ़ोन बंद था। वो फाइल कहाँ है जो रुचि लेके आई थी अपने साथ? मुझे कोई फाइल नहीं मिली। फुटेज में साफ दिख रहा है कि रुचि जब तुम्हारे कमरे में आई थी उसके हाथ में फाइल थी, और जब वापस गई तो वो खाली हाथ थी। सच में मुझे कोई फाइल नहीं मिली। अच्छा एक बात बता, किसी दूसरी औरत के साथ तू होटल में क्या करता था? काम के सिलसिले से स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, वो हमारा फिक्स बेस था। ये बातें फोन पे ही हो सकती थी। इसका क्या मतलब?
देखिए, आपको जो समझना है समझिए, मैंने कुछ नहीं किया। फिर चुप क्यों बैठा था? इस रजक के खिलाफ स्टिंग कर रही थी। उन लोगों ने पक्का उसके साथ कुछ गलत किया। मुझे डर था कि मेरे साथ भी कुछ गलत कर देंगे। कहाँ पे रखा लड़कियों को उन्होंने? पकड़ो से! अरे पकड़िए उसको! रवि, लेके आओ। ठीक है, सब खोद डालो। मुझे लगता है रुचि को यहीं लेके आया गया होगा। सर, अभिषेक, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? पता है वो फार्म हाउस किसका है? मैंने कहा था कुछ कंक्रीट लाओ तभी वारंट इशू होगा। अब ऑपरेशन रोको, तुरंत निकलो वहां से। सर, यहाँ पे लड़कियों का रेस्क्यू हुआ है सर। उन्हें विमेन कमीशन के हवाले करो और इस सर्च ऑपरेशन अभी रोको। इट्स एन ऑर्डर। ठीक है सर। अब क्या करना है? करना क्या है? सर्च करेंगे। सर, यहाँ आइए, जमीन देखिए, कुछ अलग है। रुको रुको रुको। अच्छा, अगर ये रुचि की बॉडी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास केस आने से पहले रुचि मर चुकी है। ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? सोशल मीडिया पे डालिए, अच्छे व्यूज मिलेंगे। और आप जिस फार्म हाउस की बात कर रहे हैं उससे मेरा क्या लेना देना? देखिए, मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है रुचि के लैपटॉप से मिली है। ट्रैफिकिंग के दौरान एक लड़की की मौत हुई थी, उससे पहले उसका हुआ था। ये बात रुचि अच्छे से जानती थी, उसका जिक्र ही नहीं है। बॉलीवुड फिल्में कम देखा करें। वो बेचारी लड़की से मेरा क्या लेना देना? और आपके सारे क्राइम में मैं ही क्रिमिनल हूँ क्या? जब कोर्ट में मनगढ़ंत कहानियां सुनाओगे ना, तो मजिस्ट्रेट तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार बना देगा। 1-2 महीने आराम कर लीजिए, दिमागी हालात के लिए ठीक होगा। मैं कमी सर। हाँ रवि। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, ये डीएनए रिपोर्ट है, बॉडी रुचि की थी। सर, हमारे पास प्रूफ है। सर, वो अभिषेक सर का सस्पेंशन रिवोक कर दीजिए प्लीज। सर, ये एविडेंस फाइल है। सर, आपको भी पता है कि अभिषेक सर गलत नहीं थे। डायरेक्ट ऑर्डर जम किया था उसने। सॉरी सर। हाँ, लेकिन मीडिया अगर प्रेशर डालेगी तो मैं भी क्या कर पाऊंगा? ऑर्डर कैंसिल करना होगा। थैंक यू सर। जा कहाँ रहे हैं? पहले गाड़ी में तो बैठो, आइए। जा कहाँ रहे हैं बताएगा कोई? जब पहुंचेंगे तो देख लीजिएगा। क्या फालतू का सस्पेंस मत बनाए। ये चाइल्ड केयर कमेटी का लेटर है, मोनू को हमारे साथ भेज दीजिए। हाँ हाँ, ले जाइए, मुझे चाहिए भी नहीं है बच्चा इस घर में। सब क्या हो रहा है रवि? क्या बात है? सुनील, बच्चे की नानी को कस्टडी मिल गई है। बात हो चुकी है, प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने का ऑर्डर है हमारे पास। पर ऐसे कैसे? तमाशा मत करो यहाँ पे। बच्चा हमारे साथ जाएगा अपने नाना जी के घर। ऑर्डर का मतलब तो समझते हो ना? एक मिनट। क्या हुआ बेटा? कुछ भूल गया। बेटा, ये कहाँ थी? फ्लश में रखी थी, आंटी ने देख लिया था तो फेंक दिया था। उन्होंने ना उस फाइल को प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ था।
बताइए कहाँ चलेंगे? अरे किसी अच्छे से होटल में चलते हैं, बढ़िया सा खाना खाते हैं। मीनाक्षी होटल चलते हैं। चलो बैठो बैठो। लेकिन मीनाक्षी होटल क्यों? अरे चल तो फिर बताता हूँ। गाड़ी में है लैपटॉप। रुचि ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें से ये ग्रैब किया गया है। ये तुम ही हो ना? इन फोटोज के कारण आपने मुझे पकड़ा है। हाँ, ये मैं ही हूँ। पर इससे ये साबित कहाँ होता है कि रुचि को मैंने मारा है। तुमने जिस विक्टिम के केस को दबाया था उसकी 2 डीएनए रिपोर्ट तैयार हुई। एक तो सही वाली डीएनए रिपोर्ट और एक नकली डीएनए रिपोर्ट। इस नकली वाली रिपोर्ट पे तुम्हारे साइन है क्योंकि तुम उस नेताजी जितेश को बचाना चाहते थे और ये बात रुचि को मालूम चल गई थी, इसीलिए तुमने उसे मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने देखा था आज तुम्हें माँ, तुम उस एमएलए जितेश से पैसे ले रहे थे। अरे तुम फालतू की बकवास कर रही हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मेरा वो काम है। मैं तुम सबको एक्सपोज करूंगी। तुम मुझे एक्सपोज करोगी? सुनील को एक्सपोज करोगी? मोनू की चिंता है तुम्हें? तुम्हें ठीक है चिंता? तुमने सोचा क्या मोनू के बारे में? हाँ सुनील, सुनील प्लीज, स्वाति उनके कब्जे में है। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और भी लड़कियां हैं वहाँ, उन्हें बचाने में मेरी मदद करो सुनील। सुनील तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं पिछले 8 साल से तुम्हें जानती हूँ, इतना गलत तो नहीं हो सकती ना मैं। प्लीज सुनील सोचो ना। तुम सही कह रही हो, मैं ही गलत था। तुम्हारे पास वो जो भी सबूत हैं सब मुझे लाके दे दो। सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। रजत जी, आपको आज तक तकलीफ आने दिया क्या? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूँगा। रुचि और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रुचि ने स्टिंग ऑपरेशन में एमरे रजक से पैसा लेते वक्त मेरा वीडियो बना लिया था। इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसे मारने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, बस इसलिए मार दिया। सुनील, एकेडमी में तू हम सबका रोल मॉडल था। तूने लालच में अपने साथ साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। रुचि को मार के खुद तो कातिल बन ही गया, पर उसी के साथ तूने मोनू को भी अनाथ कर दिया।